दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आज है आपका 20 जून को दोस्तों आपका एसएससी एमटीएस का लास्ट दिन है। तो 20 जून को फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था फ्रेंड्स वो आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे 20 जून के फर्स्ट में पूछे गए लगभग 23 प्रश्न अभी तक मिल गए हैं। वीडियो बनाते बनाते 2 और प्रश्न मिल जाएंगे, तो सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना किसी देरी के। तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स कि गणगौर जो पर्व है वो आपका किस देवता की पूजा की जाती है। ठीक है, तो गणगौर जो पर्व है जो मुख्य रूप से दोस्तों आपका राजस्थान में मनाया जाता है, उसमें दोस्तों आपका शिव और पार्वती, ठीक है, शिव और पार्वती जी की पूजा की जाती है। गणगौर में ही जो आपका शब्द है उसी में इसका जो आंसर है आपका छुपा हुआ था। गणगौर आपका 2 शब्द से बना हुआ है, एक है आपका गण और दूसरा है आपका गौर। ठीक है, तो गण का जो अर्थ होता है वो आपका शिव होता है और गौर का जो अर्थ होता है वो आपका पार्वती होता है। ठीक है, तो वास्तव में गणगौर का जो पूजन होता है पार्वती और भगवान शिव का पूजा का दिन होता है। ये भारतीय राज्य मुख्य रूप से राजस्थान का बनाया जाता है। जब भी आपका प्रश्न बनेगा तो आपका राजस्थान क्लिक करना है, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ ये चैत्र महीने के पहले दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार शुरू होता है, जो कि होली के अगले दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वन पूछा गया था। वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स, से पहले आप लोगों को बताते चलें कि इस जो आपका टेक्स्ट बुक है उस पर दोस्तों आपका सिलेक्शन का संकल्प सेल चल रहा है, जो कि दोस्तों आपका 19 से 22 जून तक में चलना है। इस सेल में दोस्तों आपको क्या मिलने वाला है, तो टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास है वो मात्र 269 रुपये में, और टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास प्रो है जो कि दोस्तों आपका 449 रुपये में मिलने वाला है। साथ ही साथ आप अगर हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। जैसा कि दोस्तों टेक्स्ट बुक ऊपर 750 प्लस एग्जामों का, चाहे आपके भारतवर्ष में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट है जो कि शामिल किया गया है। तो इसे आप परचेस करते हैं इस सेल के अंतर्गत, तो आप सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट साथ में साथ टेस्ट बुक पास प्रो अगर परचेस करते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट बुक पास प्रो परचेस कीजिएगा तो आप अनलिमिटेड मॉक है जो कि करेक्ट कर पाइएगा, और टेक्स्ट बुक पास प्रो कीजिएगा तो मात्र 1 बार। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कौन आपको लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स कि कुश्ती से संबंधित वो कौन से खिलाड़ी थे जिन्हें कि 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है जो कि दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा के अलावा, ठीक है, नीरज चोपड़ा के अलावा नहीं, आपका जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है 2021 वाला वो फ्रेंड्स आपको लगभग 12 खिलाड़ी को दिया गया था। लगभग नहीं, आपका 12 खिलाड़ी को दिया ही गया था। तो उसमें से कौन कौन से खिलाड़ी थे तो उसको देख लीजिए। एक थे नीरज चोपड़ा, ठीक है, एक कौन थे फ्रेंड्स, एक थे आपके नीरज चोपड़ा जिन्हें आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका क्या थे भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक लाए थे। ठीक है, एक है दोस्तों रवि कुमार दहिया जो कि आपका आज का राइट आंसर था। रवि कुमार दहिया जो कि कुश्ती से संबंधित थे, जिन्हें भी भारत रत्न अवार्ड है जो कि फ्रेंड्स दिया गया था। ठीक है, तो रवि कुमार दहिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। लवलीना बोरगोहेन को भी दिया गया था मुक्केबाजी में, PR श्रीजेश को भी दिया गया था आपका हॉकी में, अवनी लखेरा को भी दिया गया था पैरा शूटिंग में, सुमित अंतिल को दिया गया था पैरा एथलेटिक्स में, प्रमोद भगत जी को दिया गया था पैरा बैडमिंटन में, कृष्ण नागर को दिया गया था पैरा बैडमिंटन में ही, मनीष नरवाल जी को भी दिया गया था, मिताली राज को एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी थी जिन्हें दिया गया था, एकमात्र फुटबॉल खिलाड़ी जिसे दिया गया था मेजर ध्यानचंद, सुनील छेत्री जी को, मनप्रीत सिंह को हॉकी में दिया गया था। ठीक है, तो ये सभी जो प्रश्न फ्रेंड्स आपका, जैसे कि आपका अभी जो सेकंड प्रश्न कुश्ती वाला भी देखें, इसके अलावा गणगौर वाला भी देखें, जिन्होंने भी PDF जो पाई किया होगा पूरे अब तक के शिफ्टों का, उसमें ये आपका ये 2 प्रश्न शायद डायरेक्ट आपको देखने को मिले होंगे। जिन्होंने बाय किया है ईमानदारी पूर्वक आप लोग बताइएगा आपको देखने को मिले थे कि नहीं मिले थे। ठीक है, तीसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, यानी कि सुसाइडल बैग। ये भी प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिला था। ठीक है, तो सुसाइडल बैग की बात करेंगे तो लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइसोसोम अंग है जो कि कोशिका के द्वारा बाहर से ली गई सामग्री को पचाता है। यदि लाइसोसोम किसी भी संयुक्त से फट जाता है तो पांचन एंजाइम कोशिका के अंदर रिश्ता है, उसके बाद एंजाइम है जो कोशिका के भागों में भी बचाता है। ठीक है, तो ये भी जो प्रश्न है आपके डायरेक्ट PDF से ही देखने को मिले थे। इसके अलावा अगला है हाय हक नृत्य के साथ संबंधित है, तो ये प्रश्न आपका न्यू जरूर है, लेकिन जब आपका
नृत्य संबंधित प्रश्न आ रहे थे तो उसी में हम सभी नृत्यों को शामिल कर दिए थे, ठीक है। उसमें से आपका हैयक नृत्य था जो कि आपका त्रिपुरा से संबंधित था। इसके अलावा भी और है, जैसे कि होजगिरी नृत्य जो कि पूछा जा चुका है, उसी के फैक्ट में हमने शामिल किया था, जो कि रियांग समुदाय के द्वारा त्रिपुरा में ही मनाया जाता है। त्रिपुरी समुदाय के द्वारा गरिया नृत्य मनाया जाता है। झूम, मेमिता, मसाक, सुमानी, लेवान, बुमानी, चकमा समुदाय के द्वारा बीजू नृत्य, लुसाई समुदाय के द्वारा चराव नृत्य, स्वागत नृत्य, मालसुम समुदाय के द्वारा हैयक नृत्य मनाया जाता है। इसके अलावा मांगला नृत्य गारो समुदाय के द्वारा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। ये भी अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 है जो किससे संबंधित है। तो ये तो प्रश्न हो ही नहीं सकता है कि पीटीएम में आपको शामिल ना किया गया हो। तो अनुच्छेद जो 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। ये भी प्रश्न डायरेक्ट हूबहू पीडीएफ से ही आया है। जब आपका मौलिक कर्तव्य पूछा जा रहा था तब ये हमने शामिल कर दिया था। तो मौलिक जो राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है वो आपका राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है, तो फंडामेंटल राइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 51 ए में जो आपका मौलिक कर्तव्य है सब क्लोज ए में ही दिया गया है। फर्स्ट में ही आपका है कि आपका राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना है। अगला है कि वास्तुकला की डबल डोम शैली किसके द्वारा शुरू किया गया था, या किस दिल्ली सल्तनत राजवंश ने दोहरे गुंबद की अवधारणा पेश की थी। तो लोधी वंश इसका राइट आंसर था। लोधी वंश अंतिम दिल्ली सल्तनत राजवंश था जो कि 1491 में 1451 से 1526 तक शासन किया था। इस राजवंश का स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी के द्वारा गज सिकंदर या खेतों की भूमि को मापने की इकाई शुरू की थी, और उन्होंने आपका 1504 में आगरा नगर की स्थापना की थी और फारसी कविता गुल रुखी लिखी थी, ठीक है। इसके अलावा इब्राहिम लोदी ने सिकंदर लोदी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था और मेवाड़ के राणा सांगा से हार गया था। इसके अलावा 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध होता है जिसमें बाबर इमाम लोदी को हरा देता है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना। क्या ये हो सकता है कि ये प्रश्न आपके पीडीएफ में ना हो। तो इसकी जो स्थापना है 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कांग्रेस के पहले सत्र में सभी भारतीय प्रांतों के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें से 54 हिंदू थे, 2 मुस्लिम थे। इसके अलावा बाकी जैन और पारसू समुदाय से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है व्योम चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके अलावा अगला है फ्लाइंग सिख। ये भी तो डायरेक्ट पीडीएफ से देखने को मिला है। तो फ्लाइंग सिख का संबंध है आपका मिल्खा सिंह से है, तो मिल्खा सिंह राइट आंसर है। अफगानिस्तान की राजधानी, ये प्रश्न पीडीएफ में ना हो सकता है, लेकिन ये प्रश्न आपसे बना ना हो ऐसा हो भी नहीं सकता है। तो इसका जो राजधानी है काबुल है। इसके राजधानी आपका काबुल है और मुद्रा क्या है तो अफगानी है। इसके अलावा अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में एक भूमि आधारित देश है। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य बना था। और इसके अलावा पाकिस्तान पूर्व में अफगानिस्तान, भारत उत्तर पूर्व में चीन है, उत्तर में तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान पश्चिम में है। अगला है HRSA की स्थापना। ये भी प्रश्न आपके डायरेक्ट पीडीएफ से ही आया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था। तो 1928 में हुआ था। कहाँ हुआ था, फिरोज शाह कोटला के मैदान में हुआ था। किसने किया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, भगत सिंह ने किया था, सुखदेव थापर ने किया था, जतिन दास ने किया था, अजय घोष ने किया था। अगला है भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो देख लीजिए आप लोग पीडीएफ था कि नहीं था। तो भारत टोटल 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था, भूटान था, नेपाल था, चीन था, म्यांमार था और बांग्लादेश था, ठीक है। अगला है चेतन भगत की पुस्तक क्या आया था, इनमें से कौन सी पुस्तक आपका चेतन भगत की है, ठीक है। तो ये भी पीडीएफ में ही आपका सभी पुस्तकों को हम शामिल कर दिए थे। इसमें से आपका 5 पॉइंट समवन कोई बोल रहे हैं कि ऑप्शन में था, जो कि 2004 में प्रकाशित हुआ था। 198 ओल्ड कॉल सेंटर, ये भी चेतन भगत की पुस्तक है। इसके अलावा 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ कोई बोल रहे हैं, ये पुस्तक था। तो देख लीजिएगा आपका ऑप्शन में क्या था। 2 स्टेट्स पुस्तक विनी का है, रेवोल्यूशन विनी का है। हाफ गर्लफ्रेंड एक पुस्तक है, नॉवेल है, जिस पर आपका मूवी भी बना है, ये भी पुस्तक विनी का है। मेकिंग इंडिया ऑसम इन्हीं का है। 1 इंडियन गर्ल इन्हीं का है। इंडियन पॉजिटिव आपका इन्हीं का है, ठीक है। अगला है कि सोलंग फेस्टिवल, ये तो कल परसों ही पूछा गया है। सोलंग फेस्टिवल कहाँ का है तो अरुणाचल प्रदेश का है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आदि जनजाति के द्वारा मनाया जाता है हर वर्ष सितंबर महीने की शुरुआत में। अगला है द इनविजिबल मैन पुस्तक लेखक कौन है। हाँ, ये प्रश्न नहीं हो सकता है क्योंकि पुस्तक का लेखन का है, बहुत सारे पुस्तक हैं, उसमें ये लगाना कि कौन से आपके प्रश्न आएंगे तो ऐसा कठिन काम था, लेकिन ये प्रश्न आपके नहीं थे। फिर भी अदृश्य मानव यानी कि द इनविजिबल मैन का
आपका लेखक हैं रॉल्फ एलिसन, ठीक है। रॉल्फ एलिसन का उपन्यास है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो एक अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति जिसके रंग से अदृश्य करता है के विषय में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है करेंसी नोट्स इन विच टाइप ऑफ मनी, यानी कि कागजी जो करेंसी है, नोटों हैं, सिक्के हैं से बनी मानक मुद्रा क्या कहलाती हैं, तो आपका फिएट मनी कहा जाता है। तो फिएट मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेलिंग FAYT होता है, ठीक है। अंग्रेजी कागजी करेंसी, नोटों, सिक्कों से मानव मुद्रा को फिएट मनी कहा जाता है। इस पैसे को लेने से कोई मना नहीं कर सकता है। अगला है जगजीत सिंह क्या गाते थे, तो जगजीत सिंह की बात करें तो एक संगीतकार थे, गज़ल गाए थे, संगीत निर्देशक थे। शायद आपका सूफी गज़ल ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। अगला है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, तो राइट आंसर विटामिन ए एवं विकल्प में विकल्प बी आपका विटामिन डी दिया गया था, जो इसकी कमी से रिकेटस होता है। इसके अलावा विटामिन ई की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन के की कमी से हड्डियों का स्वास्थ्य खराब होता है। अगला है मिश्रित फसल किसे कहा जाता है, तो मिश्रित फसल की बात करेंगे तो भूमि के एक ही टुकड़ों पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना मिश्रित फसलें कहलाता है। ये जोखिम को कम करता है, फसलों में एक विफल होने पर कुछ सुरक्षा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए चना के साथ गेहूं का फसल करते हैं, वो मिश्रित फसल का ही उदाहरण है। अगला है नैनार के भक्त क्या कहलाते हैं, तो नैनार जो हैं वो आपके क्या हैं, तो शिव के भक्त होते हैं। ऑप्शन में शिव दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है। अगला है आपका अलवार के बारे में, तो अलवार आपके कौन होते हैं, तो आपका विष्णु के भक्त होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण भारत में 13वीं शताब्दी के अंत तक में वैष्णव आंदोलन एक मजबूत आंदोलन था। ब्रह्मदास उन गीतों का संग्रह था जिन्हें अलवार ने गाया है। आर्यकाश जैन धर्म का दिगंबर शाखा में महिला भिक्षु थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अशोक ने अशोक स्तंभ है जो कि क्यों बनवाया था, ठीक है। तो अशोक के बौद्ध धर्म पर जोर देते थे और अपने पूरे राज्यों में धर्म का जो प्रसार है करने की उसकी इच्छा का समर्थन करते थे। इसलिए अशोक ने क्या किया था, इसलिए अशोक ने आपका क्या किया था, अशोक ने अशोक स्तंभ का निर्माण है जो कि फ्रेंड्स करवाया था, ठीक है। अगला है कि पोषण अभियान है जो कि किस मंत्रालय ने शुरू किया था, तो राष्ट्रीय पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन को सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत प्रसारित किया जाता है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राइट आंसर है। अगला है निम्न में से किसे भूकंप के उद्गम बिंदु के रूप में जाना जाता है, तो भूकंपीय केंद्र बिंदु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रस्ट के अंदर का वो बिंदु है जहाँ दाब उत्सर्जित होता है, केंद्र या भूकंपीय केंद्र कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर फोकस के ऊपर स्थित बिंदु को ऊपरी केंद्र कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य में उगादी एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपका आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाले अन्य प्रसिद्ध त्यौहार संक्रांति और रोटी उत्सव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग आपका 24 क्वेश्चन हो गया था। एक क्वेश्चन आपका है कि भारत में कौन सा बायोस्फीयर नहीं है, ठीक है। भारत में कौन सा बायोस्फीयर नहीं है, तो ऑप्शन में दिया गया था एक आपका सुंदरवन, ठीक है। एक आपका सुंदरवन था, एक आपका क्या था, थार था, एक आपका पश्चिमी घाट था, ठीक है। एक आपका क्या था, कोल्ड डेजर्ट था। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इनमें से कौन सा भारत में आपका नहीं है, तो कोल्ड डेजर्ट है जो कि दोस्तों आपका बायोस्फीयर वर्ग है, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है। इसके अलावा नंदा देवी एक है, इसके अलावा किंग चेंदोजुंगा है, देहांग देवांग है, मानस है, तिबू सफाइवा है, नोकरेक है, पन्ना है, पंचवड़ी है, अचान कमार है, कच्छ भी है, सिमलीपाल भी है, सुंदरवन भी है, तो ये भी आपका बायोस्फीयर है। इसके अलावा शेषचलम है, नीलगिरी है, मन्नार की खाड़ी भी है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन में एक आपका पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट भी शायद आपका दोस्तों है, तो थार है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थार है जो कि दोस्तों आपका नहीं है, ठीक है। आपका बायोस्फीयर बात करें तो देश में अभी वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, थार आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो लगभग सारे प्रश्न हमने डिस्कस आपके साथ कर दिया फ्रेंड्स। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।